सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो चलो आज देखते हैं। मैंने एक क्रोशे की जैकेट बनाई। ये मैंने 32 साइज़ वालों के लिए बनाई है। तो देखो, आपको आई होप आपको पसंद आएगी। मैंने किस किस तरीके से बनाई मैंने वीडियो में समझा रखा है। इस तरीके से बनाया और आप आगे देखें कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ, और आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है मेरी 32 साइज़ वालों के लिए है, और इसको मैं 210 चेन से शुरू करा है मैंने। तो 210 चेन डाल के मैंने तो 210 डाली है। मैंने 32 साइज़ का बनाया, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो और आप अपने क्रोशे के हिसाब से भी कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे मैंने 10 नंबर के क्रोशे से बनाया, तो आप अपने 9 नंबर या 8 नंबर या मेरी 3 प्लाई की ऊन है। ये देखो 3 प्लाई की ऊन है मेरी, तो मैंने इससे बनाया। तो आप अपने ऊन के हिसाब से देखना कि आपके कितने मोटी ऊन है, तो उस हिसाब से क्रोशा लगाना। तो मैंने 10 नंबर के क्रोशे से बनाया। अब इसकी लंबाई बनाई है मैंने मुड्ढे से नीचे तो मैंने 18 से 19 इंच के बीच में रखी है, और यहाँ पे मैंने 28 इंच लंबी बनाई। मैंने 28 इंच लंबी है मेरी, ये पूरी टोटल लंबाई 28 इंच है। तो आप अपने हिसाब से बनाना। और इस तरीके से देखो, ये स्वेटर बना है मेरा, और ये मैंने सारा बता रखा है कि मैंने किस तरीके से ये फूल बनाए, कैसे काज बटन बनाए। तो यहाँ पे मैंने 3 ही बटन लगाए हैं। तो वैसे हाफ जैकेटों में 3 ही बटन अच्छे लगते हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलो आगे देखते हैं, वीडियो में देखते हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो ऐसी मेरी लंबाई है ये। और आपको ज़्यादा बटन लगाने होंगे तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। ऐसे नहीं है कि मैंने 3 लगाए तो 3 ही लगेंगे, आप ज़्यादा बटन भी लगा सकते हो। तो चलो देखते हैं आगे कि कैसे बना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेन डाल ली है। तो ये इसमें डाली है मैंने 210 चेनें डाली हैं। 210 चेन डाल के मैं ये डबल करके ला रही हूँ। तो मैं किस तरीके से ला रही हूँ, तो यहाँ तक मैंने बना रखा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखो, जब मैंने शुरू में यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे मैंने 3 चेन लेके पहले यहाँ पे 3 चेन लेके 3 छोड़ तीसरे में डाला था यहाँ पे। तो ये इस तरीके से मैंने डबल करा था। उसके बाद मैं 5 चेन लेके 5वें में डाल रही हूँ। तो किस तरीके से डाल रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी ये ज़रा थोड़ा सा टाइट सी है चेन, तो इसलिए मुझे ये पतले क्रोशे से बनाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 चेन बना ली मैंने। और 1 2 3 4 5वें में मैंने ये 2 तार एक साथ उठाने हैं। सिंगल तार नहीं उठाना, 2 तार उठाने हैं ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 चेन बना लिए। फिर 1 2 3 4 5। तो ये ऐसे सिंगल तार नहीं उठानी, एक ही सिंगल तार है। तो ऐसे करके मुझे नीचे की लुप्पी भी लेनी है ये। तो ये 2 तार उठानी है मुझे, और तब जाके मुझे ये इस तरीके से ये चेन बनानी है। तो 2 तार उठा लिए मैंने। फिर मैं 5 चेन, 1 2 3 4 5 ऐसे ही मैंने यहाँ तक बना लूँगी। फिर मैं देखती हूँ मेरे कितने खाने बने हैं, कितनी जालियाँ बनी हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैं आगे अगली लाइन में बताऊँगी। तो पहले इस तरीके से बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5। तो 5 चेन बना के ये मैंने 5वें चेन के अंदर बना लिया। 1 2 3 4 5 बना के 1 2 3 4 5वें के अंदर डाला, ऐसे क्रोशा डाला। अब मैं 10 नंबर के क्रोशे से बनाऊंगी इसको ऊपर। 1 2 3 4 5। तो ऐसे मैं ये पूरी डोरी बना लूँगी पहले। इसी में मेरा ये डिज़ाइन बनेगा। और ये मेरे तीनों पल्ले एक साथ चल रहे हैं, कि जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो बहुत ही दुबली पतली सी हैं। तो इसलिए मैंने इसमें 210 चेनें डाली हैं। तो 210 चेन के बाद मैं ये बना रही हूँ। तो मेरी कितनी डिब्बी बनती है फिर मैं दिखाती हूँ आगे। पहले मैं इसको यहाँ तक पूरा कर लेती हूँ। तो लास्ट में भी फिर मेरे यहाँ पे 3 चेन के तीसरे पे आएगा। तो जब मेरी 3 चेन आएगी तो 1 2 3 यहाँ लास्ट में लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी। यहाँ पे भी मैंने 3 चेन ली है।
इस साइड को भी मैंने 3 चेन लिए है यहाँ पे, और 3 ही चेन के बाद इसमें डाला है। तो एक छोटी सी लुप्पी बनाए यार, ये बड़ा सा घर ये बनाए हैं, बड़ा सा होल जो है ये 5 वाले हैं, और 3 वाला सिर्फ दोनों किनारों में आएगा। तो मैं पहले इसे बना लेती हूँ, फिर आगे देखो। अब मैंने यहाँ पे बना लिए 3 चेनें। अब मैं इसके अपोजिट बनाऊँगी। तो कैसे बनाऊँगी देखो, पहले मैंने 1 2 3 चेन ले ली मैंने यहाँ पे। अब ये तो मेरे किनारे में ऐसे ही रहेगा, 3 चेन रहेगी। इसके अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मैं थोड़ा सा लूज हाथ से बना रही हूँ, बहुत टाइट हाथ से नहीं बनाऊंगी। तो 2 3 और 1 4, फिर मैं 1 चेन ले लूँगी। अब मैंने इसको इस साइड घुमा लिया, सॉरी ये बताया नहीं, मैं जो चेन बना के ला रही थी अभी, तो मैंने इधर ये बनाई है, फिर मैंने इस साइड घुमा ली जहाँ से मैंने शुरू में जो चेन डाली थी। तो पहले मैंने ऐसे बनाई थी, तो यहाँ से मैंने इस तरीके से घुमा लिया कि नीचे का या तो लूज हो जाता है या फिर टाइट हो जाता है। तो इसके ऊपर बना दिया मैंने, तो इधर घुमा दिया, जो सबसे पहले मैंने चेन डाली थी उनके अंदर बना लिया मैंने। तो अभी 1 चेन ले ली मैंने। अब मैं यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी पहले। अब मैंने क्या करना है, 1 चेन लेंगी, 1 चेन ले ली, और फिर मैं इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4, फिर चेन लूँगी। अब मुझे ये एक में, मुझे एक खाने में तो मुझे सिंगल डबल क्रोशिया बना के ले जाना है, और एक में मुझे 4 डबल क्रोशिया बना के ले जाना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बता रही हूँ। अभी फिर मैं अगले में 1 डबल क्रोशिया बना लिया, सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, एक ही बारी बनाऊंगी एक में, और एक में मैं फिर 4 बारी बनाऊंगी। तो पूरे को मैं इसी तरह से वर्क करके ले जाऊंगी सारा। ये जो मेरा बेसिक रो है, तो इसी तरीके से ये बनती हुई जाएगी। 4 बना लिया, फिर चेन ज़रूर लेना है हमने बीच में, फिर हमने एक और बनाना है, सिर्फ एक बनाना है एक में, और फिर हमने चेन लेनी है, फिर एक में हमने 4 बनाना है। तो इस तरीके से मैं ये शुरुआत कर रही हूँ। तो जब मेरा ये बन जाएगा पूरी लाइन, फिर मैं दिखाती हूँ मेरे कितने खानों में किस तरीके से डिजाइन आ रहा है और कैसे बनेगा। फिर चेन लेना है यहाँ पे। तो मैं ऐसे इसी तरीके से पूरा बना के ले जाती हूँ पहले यहाँ लास्ट तक, फिर पता चलेगा मेरा कि कितनी डिब्बियाँ बन रही हैं मेरे और कितने मेरे क्या हो रहा है। तो मैं पहले इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो मैंने इतना बना लिया। अब यहाँ लास्ट में आ गई मैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे 5 चेन बना रखे हैं। यहाँ पे मेरा लास्ट में 1 है, ये डिब्बी बनाने के बाद, ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया इधर जो बनाया, एक सॉरी बनाया तो डबल क्रोशिया पर सिंगल अकेला बनाया। फिर 5 चेन के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है इस तरीके से। ये ले लिया मैंने, सॉरी पहले एक बीच में है सिंगल, उसके बीच में लेना है मुझे, जो मैंने ये अकेला 1 बनाया। तो पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ले लूँगी, फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 चेन बना के फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ ले लूँगी। फिर यहाँ जो मेरा एक डबल क्रोशिया है उसके अगल बगल में दोनों तरफ मुझे इस तरीके से, देखो ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 चेन लेके इस क्रोशिया के इस साइड में फिर मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 2 3 4 5 बना लिया। अब ये जो मैंने 4 बना रखे हैं, ये जो 4 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर मुझे 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर इधर भी सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से मेरे पूरी लाइन जाएगी। तो क्या होता है, एक बारी जैसे हमने पहले चेन डाली, फिर हमने ये 5 का बनाया, अब इसी तरीके से हमने इसको बार बार बनाना है। फिर अभी जैसे मेरे पहले इधर बना था, अब अगली बार मेरा इधर बन जाएगा, इधर जहाँ मैंने 3 चेन बनाई हैं यहाँ पे। तो पहले मैंने यहाँ बनाया था 4 डबल क्रोशिया, और जब मैं वापस आऊँगी तो जो मैंने 3 चेन बनाए इसके अंदर बन जाएगा मेरा डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। और इसके 5वीं चेन के बीच में मैंने 5 चेन बनाई थी, तो 2 चेन इधर छोड़ दूँगी, 2 इधर, और बीच में से हम एक इस तरीके का सिंगल क्रोशिया बनाए, एक सिंगल डबल क्रोशिया जो है ये एक बनाएंगे। तो पहले मैं इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ।
इसी तरीके से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बना लिए और उसके बाद एक वाले के बगल में लेना है हमने और सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 बना दिए। फिर यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ऐसे ही ये पूरा बनेगा, पूरा यहाँ तक बनेगा। जब पूरी बेल्ट बन जाएगी फिर मैं आगे बताती हूँ। तो मेरी यहाँ पे 24 बनी है, ये 24 फूल बने हैं, ये 24 डिज़ाइन बनेगा मेरा। तो मेरे तीनों पल्लों में बांटूंगी मैं। फिर जब मैं काफ़ी बना लूँगी तो पहले मैं एक लाइन बना लेती हूँ, फिर मैं दूसरी लाइन जब शुरू करूँगी इधर से वापस आऊँगी फिर दिखाती हूँ। अब मेरे यहाँ लास्ट में आ गया। तो देखो ये लास्ट में मेरा ये फूल है और इसके बाद मेरा एक और चावल है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 चेन बना रखी थी साइड में, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे मैं एक किनारे में एक बना लूँगी पहले इस तरीके से। ये मैंने 5 चेन बना रखी हैं और इसको मैं लास्ट में लेके इस तरीके से बना लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, देखो 1 2 3 चेन बना ली मैंने। अब मुझे यहाँ पे 3 चेन तो मैं यहाँ साइड की लूँगी, 4 और 1 5, 2 चेन मैं ऐसे लूँगी। देखो अब मैंने यहाँ पे जो 5 चेन बनाई थी, अब मुझे क्या करना है, जो 2 इधर छोड़ देने हैं मुझे, 2 मुझे इधर छोड़ देना है। तो इसमें मैंने बीच में से लेके अब यहाँ से मैंने शुरू करना है। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पे। फिर मैंने एक चेन ले ली। अब इसके अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 और 1 4। फिर मैं एक चेन लूँगी, एक चेन ले ली। फिर यही मैंने यहाँ पे भी करना है, 1 2 चेन इधर छोड़ दी, 1 2 चेन इधर छोड़ दी। और मैंने ये जो 5वीं चेन जो 5 बनाई थी हमने, इसलिए हमने 5 बनाई थी कि हम बीच वाले में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया उठा के ले जाएंगे, इस तरीके से बना के ले जाएंगे। देखो ये डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। फिर मैंने एक चेन बना ली। अब जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, 3 चेन के अंदर हमने ऐसे बनाना है, ये बना दिया। ऐसे ही मेरी पूरी लाइन में बन के जाएगा। अब यहाँ पे मेरे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, ये मेरे 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर चेन आएगी। तो जैसे मैंने शुरू में दिखाया था कि एक बारी चेन बनती है, फिर ये डबल क्रोशिया बनते हैं। फिर अगली बार भी फिर मैंने यहाँ पे 5 चेन बनाई थी, यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई थी। ये तो ये एक एक डिजाइन में एक बारी चेन आएगी, एक बारी ये फूल बन के आएगा इसके अंदर। ये पंखुड़ी, ये फूल जो बन रहे हैं ये बन के आएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा बनेगा। तो इसमें मैं बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, यही मेरा डिजाइन है, यही मेरा बॉर्डर है। और सबसे लास्ट में फिर मैं किनारी बाद में बनाऊंगी जब मेरा स्वेटर तैयार हो जाएगा। मेरा ये हाफ जैकेट है, तो ये जब तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर फिर एक चेन तो मैंने ले रखी है। फिर मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ले लेना है। तो ये बीच में से मैंने इस तरीके से उठा लिया और यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर मैं एक चेन ले लूँगी। फिर जो मैंने 3 चेन बनाई हैं, ये देखो एक डबल क्रोशिया के यहाँ पे मैंने जो डबल क्रोशिया था मेरा एक, तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था। तो ये 3 चेन बनाई थी बीच में, तो यहाँ पे मैं 4 बारी ले लूँगी। तो ऐसी मैं पूरी लाइन बनाऊँगी। तो ये पूरी लाइन मेरी इस तरीके से बन जाएगी। चेन ले ली। फिर जब मैं वापस आऊँगी फिर मेरी चेन बन के आएगी। अब की बार मेरा ये फूल बन के जा रहा है। जब मैं वापस आऊँगी दूसरी सिलाई में, फिर ये 5 के ऊपर मैं 5 चेन ले लूँगी और यहाँ पे मैं 3 चेन लेके एक बारी इधर बनाऊँगी, 3 चेन लेके एक बारी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 5 चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 3 चेन बनाऊँगी, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन तैयार होगा। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से समझा रही हूँ। तो आगे दिखाती हूँ फिर। तो इस तरीके से मेरा ये 20 लाइन बना चुकी हूँ मैं, या मैंने 20 बारी बना लिया ऐसे। जैसे यहाँ से गिन के 1 2 3 4 इस तरीके से गिन के मैंने 20 लाइन बना ली है। अभी मुझे 18 से 19 इंच तक मुझे लंबाई करनी होगी। तो जब मेरी लंबाई पूरी होगी फिर उसके बाद मैं 3 हिस्से करूँगी। ऐसे 2 पेज आगे के लिए निकालूंगी, 1 पीछे के लिए। तो जिसके लिए मैं बना रही हूँ तो वो बहुत पतली सी हैं,
तो आगे फिर मैं बॉर्डर उठाऊंगी, तो बाद में बनाऊंगी मैं बॉर्डर गले का, बाजू का, आगे का। और पहले मैं इसको बना लेती हूँ 18 से 19-20 इंच के लगभग बना लेती हूँ। और फिर जाके आगे मैं बताऊंगी कि मैंने मुड्ढा घटाने का तरीका बताऊंगी किस तरीके से घटा रही हूँ। तो अभी तो ये प्लेन है, इस तरीके का मैंने बताया था आपको कि एक बारी हमारी चेन ही चेन जाती हैं। अब जैसे मेरी पिछली सिलाई में ये वापस आते हुए चेन आई है, ये चेन बनाई है मैंने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 5 चेन बनाई है। और जो मेरे यहाँ पे सिंगल ये डबल क्रोशिया है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने 3 चेन बनाई है। तो अब मैं यहाँ से बना के ले जा रही हूँ, इसको भर के ले जा रही हूँ। तो देखो जो मेरी 5 चेन है, 5 चेन के बीचों बीच में मैंने 2 इधर छोड़ी चेन, 2 इधर छोड़ी है चेन, बीच में मैंने एक डबल क्रोशिया उठा लिया। जहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई है, ये इस तरीके से यहाँ पे 3 चेन बनी है, तो यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया उठा रही हूँ। तो इस तरीके से ही ये बन के जा रहा है, पूरा स्वेटर में ऐसे ही जाएगा। और बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही हल्का लगेगा स्वेटर, बहुत प्यारा भी दिखने वाला स्वेटर है ये। और बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। और आप कोई भी बिगनर भी कोई भी बना सकते हैं। अगर आपको क्रोशिया आता है, नहीं आता है, तो आप देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। पहले चेन बनाना सीख लीजिए और उसके बाद तो फिर डिज़ाइन आ ही जाते हैं। हम लोगों को भी नहीं आया करता था पहले, तो हमने भी ऐसे ही सीखा, तो आप लोग भी सीख सकते हो। तो देखो ये बहुत प्यारा सा फूल से लग रहा है, देखो कितना अच्छा सा लग रहा है। तो मैं आगे पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे, जब मैं मुड्ढा घटाऊँगी फिर दिखाती हूँ आगे। अब मेरा यहाँ पे 18 इंच हो गया, 18 इंच मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ से मुड्ढा घटाना बताऊँगी कि किस तरीके से यहाँ से मुड्ढा घटेगा। अब सबसे पहले मैं मार्कर लगा लूँगी। अब मुझे 3 हिस्से करने हैं, तो मैं मार्कर लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखो फूल गिन लूँगी मैं पहले। तो यहाँ से गिनूँगी 1 2 3 4 5 6, 6 पे मैं एक मार्कर लगा दूँगी। यहाँ से मेरा एक पल्ला हो जाएगा आगे का। और फिर यहाँ से भी मैं 6, बाकी जो बचेंगे मेरे 24 हैं, तो मेरे 12 पीछे बचेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो 2 मार्कर लगा लिया मैंने दोनों तरफ। अब सबसे पहले मैं आगे का हिस्सा बना लूँगी। तो यहाँ से मैं मुड्ढा एक ही बारी में थोड़ा सा मुड्ढा घटाऊँगी, तो ये आगे फिर मेरी ये पहले मेरे गले की घटाई होगी इधर से। तो यहाँ से मेरा गला घट रहा है, तो गले के लिए घटाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, देखो स्लिप स्टिच करके ले जाऊँगी मैं इनको बनाऊँगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 बारी मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, तो मैं इसको बी गले में घटाऊँगी। तो 2 बारी मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, आगे मैं स्लिप स्टिच करके ऐसे ले लूँगी। फिर मैं 1 2 3 बना लूँगी और इसके ऊपर मैं 3 बना लूँगी। फिर 2 3, यहाँ पे मैंने 3 बना लिया। अब मैं यहाँ पे चेन लूँगी और चेन को मैं यहाँ ले लूँगी। 1 2 3 चेन लेके अब की बार मेरी चेन की बारी है, तो मैं चेन बना रही हूँ। तो यहाँ से मैंने गले की घटाई के लिए कर दिया ये ऐसे। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे कि यहाँ से पूरा ही ले लेते हैं एक बारी में, तो ज़्यादा ही वो हो जाएगा। नहीं तो बी गला बनाना, मुझे बी गले की शेप देनी है। तो मैं इसी तरीके से मैं इसमें लास्ट वाले में ले लेती हूँ, ताकि मेरे अगली बार फिर सीधा सीधा आ जाएगा ऊपर को। तो यहाँ पे मैंने एक बारी और ले लिया। अरे लास्ट वाले में मैं स्लिप स्टिच करके 1 2 3 चेन ले ली और यहाँ बना लूँगी मैं। 3 चेन लेके बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5। अभी मेरी चेन वाली बारी है, तो मैं 5 बना लिया। अब मैं पहले इसको चेन को बना लूँगी यहाँ तक। फिर मैं जब यहाँ पे मुड्ढा घटाऊँगी, वापस आते हुए मुड्ढा घटाऊँगी, तो ये मेरा सीधा साइड आएगा जहाँ से मेरा फूल बन रहा है। फूल जिस साइड से बन रहा है ये सीधी साइड आएगी, और ये मेरा उल्टी साइड आएगी। जब मैं सिलूँगी तो उल्टी साइड आएगी। तो यहाँ पे फिर मैं पहले यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो मैं लास्ट में गई हूँ जहाँ से मुझे मुड्ढा घटाना है। तो देखो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए ले जा रही हूँ। इसको मैं फिर मुड्ढा घटाऊँगी, तो यहाँ तक मेरा ये मुड्ढे का ही हो जाएगा। फिर ये मैं यहाँ तक ले जा रही हूँ पहले, और ये जो मेरा होल है, इस होल के अंदर फिर यहाँ से मैं वापस हो जाऊँगी। अब इसके बाद इधर को मेरा मुड्ढा यहाँ तक लाऊँगी, जहाँ तक ये मेरा एक है। तो 2 बारी मैंने इसमें ले लिया और एक मैं इसके ऊपर ले लूँगी जहाँ पे मैंने मार्कर लगा रखा है। अब इसको मैं वापस ऐसे ही स्लिप स्टिच करके यहाँ तक लाऊँगी। देखो कैसे लाऊँगी।
ऐसे बुन के ले आई मैं। जितने मैंने स्लिप स्टिच करे हैं सारों में मैं स्लिप स्टिच करके लाऊंगी। और यहाँ लास्ट में मैं इसके ऊपर मैं पहले मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। तो इतना काफ़ी रहेगा मेरे मुड्डे की घटाई के लिए। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से देखो मेरे 1 2 3 चेन बना ली। अब मैं इसके ऊपर फूल बना लूँगी। अब मैं मुड्डे की साइड नहीं घटाऊँगी। मुड्डा मेरा हो गया पूरा। गले की साइड में थोड़ा घटाऊँगी। अभी यहाँ पे जितना रखूँगी बाकी यहाँ से मैं एक एक करके घटा के लाऊँगी। तो ये मेरा फूल बनना शुरू हो गया। 4 हो गए। एक चेन ले ली। फिर ये मैंने 5वीं में से लेके एक डबल क्रोशिया बना लिया यहाँ पे। फिर एक चेन बना ली। फिर जो मैंने 3 चेन बनाई थी 3 चेन के अंदर मैं फूल बना लूँगी। ये 3 चेन हो गई है। तो 3 चेन के अंदर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसी तरीके से बनाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ तक ले आती हूँ। अब यहाँ पे मैंने गले के लिए घटाया था। तो यहाँ पे मैंने देखो इस तरीके से चेन तो ले ली। 2 बारी चेन बना ली। यहाँ पे वो चावल बना लिए, डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं यहाँ पे भी एक घटाऊँगी। तो मैं इसमें भी क्या करूँगी, अब इस तरीके से मेरे घटाई जाएगी धीरे धीरे। ये इसके अंदर ले लिया और इसको मैं ऐसे एक एक फंदा करके घटाऊँगी। तो ये मेरा थोड़ा सा तिरछा सा आ जाएगा क्योंकि वी गला के लिए घटा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले ली, 4 5 चेन लेके फिर मैं अब की बार मेरी यहाँ पे चेन वाली बारी है। अगली बार जब मैं लाऊंगी यहाँ तक बनाऊंगी फिर मैं यहाँ से। तो ऐसे करके मैं एक एक करके यहाँ से काम करते जाऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खोला है क्योंकि जब मेरा दोनों तरफ के जुड़ेंगे, मुड्डे जुड़ेंगे पीछे के हिस्से का और आगे का, तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने खोल के ये 3 चावल और 3 डबल क्रोशिया और बना लिए। एक बारी मैंने चेन बना ली, फिर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक और बनाया, उसके बाद मैंने फूल बनाया। तो मैं यहाँ से पहले यहाँ तक लाई थी स्लिप स्टिच करके। तो फिर मैंने खोल के थोड़ा सा 3 और बना लिए ऊपर, क्योंकि इतना काफ़ी रहेगा और पीछे हिस्सा भी जुड़ेगा तो काफ़ी, नहीं तो बहुत बड़ा घेर वो हो जाएगा, खुला खुला हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं अब इस तरीके से बना के ले जा रही हूँ। और मुड्डे की साइड अब मुझे कोई घटाना नहीं है। जब भी घटाऊँगी मैं तो मुझे गले की साइड घटाना है बस। और वो भी जितना मुझे ऊपर कंधे के लिए रखने हैं तो उसके हिसाब से रखूँगी और बाकी मैं घटाती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए 3 चेन ली थी ये मुड्डे की साइड कि यहाँ पे मेरा एक फूल बन जाए, क्योंकि मेरी डिब्बी पूरी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चेन ली थी। और ये 3 चावल और लिए थे, ये 3 हो गए। एक बारी मैंने 3 चावल लिए थे, चेन ली थी, और 2 चावल मैंने और लिए थे, तो 2 डबल क्रोशिया और लिए थे। तो यहाँ पे जब मेरा 3 चेन वाला आ गया तो यहाँ पे मेरा ये फूल बन गया। और ये 5 के ऊपर मेरा एक बन गया। बस ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और यहाँ से फिर मैं इस वाले को घटा दूँगी, इसमें से इधर को बनाती जाऊँगी। तो धीरे धीरे करके ऐसे यहाँ से घट जाएगा। और यहाँ से मेरा घट गया एक बारी में बस। तो मैं ज़रा पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ किस तरीके से बन रहा है। तो ये इस साइड को, गले की साइड को बता रही हूँ अभी। तो यहाँ पे ले आई मैं। अब मैंने 5 चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना दिया। एक चेन लेके अब मैंने यहाँ पे 2 हैं मेरे, तो मैंने एक ही के ऊपर लेना है और एक मैंने छोड़ देना है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से लेके एक चेन ले ली और इसके बाद मैं वापस हो जाऊँगी, इधर को वापस हो जाऊँगी। फिर मैं यहाँ से, क्योंकि ये मेरा एक ही होगा, फिर मैं इसके ऊपर आ जाऊँगी। ऐसे डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया। तो देखो इस तरीके से घटाई आएगी। स्लिप स्टिच कर लिया यहाँ पे। अब मेरे क्या है, यहाँ से घटता हुआ तो जा रहा है 1 2 3 4 5 चेन लेके इधर को ले आऊँगी। अब अगली बार मैं यहाँ पे इधर को बनाऊँगी एक, यहाँ पे जैसे मेरे एक डबल क्रोशिया आएगा और उसके बाद मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी। तो ऐसे ये घटते हुए जाएगा। ये गले की शेप आ रही है। तो गले के लिए, बी गले के लिए मेरे इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आगे देखें कैसे बनता है। फिर यहाँ पे 3 चेन लेके और आगे ले लिया। तो बस ऐसे ही बनाते जाना है हर बार। यहाँ पे जब वापस आओगे, चाहे जाते हुए या आते हुए, एक बारी छोड़ना ही है, ताकि हमारी जब हम इसमें बॉर्डर उठाएंगे तो सही से बैठे। तो इस तरीके से देखो मेरी जैकेट तैयार हो गई है। तो मेरे आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा दोनों बन गया। अब मैंने यहाँ पे क्रोशिया से एक लाइन पहले छोटा क्रोशिया बनाया और उसके बाद डबल क्रोशिया बना के लेके गई हूँ। तो एक जाली में, जैसे मेरे ये है, ये जाली पड़ी है, तो इसमें मैंने 2 बार लिया। देखो 2 बार ले रखा है। तो इसी तरीके से मैंने पूरा ही सारा राउंड में इसी तरीके से लिया है। अब यहाँ पे मैंने नीचे
2 लाइन बना ली। सिर्फ ये नीचे को मैंने एक जो मेरी ये जाली सी पड़ी हुई थी, जो मैंने सबसे पहले चेन डाली थी, तो ये इसमें मैंने 4-4 करके ले लिए। यहाँ पे मेरा अब एक ही साथ आ रहा है, ये पूरा पूरा पूरे राउंड में, नीचे से ऊपर तक पूरे राउंड में एक ही साथ आ रहा है। इस तरीके से मेरी ये जैकेट तैयार हो रही है। अब मैंने गले में क्या करा, देखो बाजू में तो मैंने सिर्फ एक बारी सिंगल क्रोशा उठाया, एक बारी डबल क्रोशा, और उसके बाद मैंने ये फूल से बना दिए, ये क्रोशे से इस तरीके का बना दिया। अब मुझे आगे की पट्टी ज़रा थोड़ी सी और चौड़ी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक आउटलाइन जो बनाई, मैंने छोटा क्रोशा बनाया, और उसके बाद मैंने डबल क्रोशा बनाया। तो मैंने यहाँ पे किनारी जो बनाई है, देखो इस तरीके से बना रही हूँ, जैसे हम सिलाइयों से बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा। तो ये मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मैं दोनों आगे आगे हिस्से में बनाऊंगी, सिर्फ दोनों पल्लों में जो मेरे काज बटन की पट्टी हैं इसमें बनाऊंगी। और इस तरीके से देखो, ये मैंने क्रोशा फंदे के अंदर ले लिया, ऐसे बनाया। फिर मैंने फंदा लिया और क्रोशे को पीछे डाला, और फंदे के ऐसे फंदा बना के ले आई ऐसे। फिर आगे से, तो ये जैसे भी हम सिलाई से बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा, इसी तरीके से ये एक सीधा एक उल्टा आता है। तो इसको मैं एक दो तीन लाइन बनाऊंगी। थोड़ा सा मेरे चौड़ाई मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, बिल्कुल फिटिंग की लग रही है। तो फिटिंग की हो गई है ये, तो हल्का सा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा फिर इस तरीके से। तो इसको मैं देखो एक लाइन में इधर से बना के लेके आ गई हूँ, और एक लाइन यहाँ तक मेरा, अब यहाँ तक ही बनाऊँगी मैं, और यहाँ से फिर मैं वापस हो जाऊँगी। तो यहाँ पहले मैं यहाँ तक बनाती हूँ, फिर वापस करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं वापस हुई हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं 1 2 3 चेन बना लूँगी, और इसको मैं ऐसे घुमा लूँगी। अब देखो जो फंदा मेरा जैसा है वैसे ही बनाना है मैंने। देखो ये इस तरीके से है, ये बना दिया। ये सीधा फंदा इधर से है, ये जो आगे से मेरा सीधा फंदा जा रहा है आगे साइड से, सीधी साइड से, अब ये इस साइड से उल्टा आएगा, फिर ये ऐसे बनाना है। जो फंदा जैसे दिख रहा है, जिसको जहाँ मुड़ा हुआ है, हमें उसी तरीके से बनाना है, ऐसे करके ऐसे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा डिज़ाइन, मेरा स्वेटर। और अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, और मुझे भी कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा डिज़ाइन कैसा बना है जैकेट का। और बाकी मैं तोल के बाद में बता दूंगी कि कितने मेरे ऊन लगी है। तो ऐसे करके मैं ये पूरी जैकेट, अभी मैं एक लाइन और बनाऊंगी, 1-2 लाइन और बनाऊंगी, तो फिर मेरा ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे 2 बटन लगा लूँगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत मेहनत करी है। तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मुझे, और कमेंट करके बताएंगे। तो पहले मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ, फाइनल टच दिखाती हूँ कि कैसे बना है मेरा स्वेटर। तो देखो मेरा इस तरीके से तैयार हो गया स्वेटर। और यहाँ पे मैंने ये किनारी और बना ली, ये मैंने 3-4 लाइनें बना के, और इसके बाद मैंने ये, तो मैं नीचे दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने 3 बटन लगा लिए, तो बिल्कुल पास पास में लगा लिए। दरअसल में ये वाला बटन मेरे ख़त्म हो गए थे, तो एक मैंने बीच में सेंटर में लगा लिया, और 2 मैंने रेड लगा लिए ऊपर नीचे। तो सिर्फ 3 ही बटन लगाने हैं मुझे इसमें। इस तरीके से देखो मैंने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ये बन रहा है। अब किस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, देखो। अब जैसे मैंने ये फूल बना रखा है, अभी मैं क्या करूँगी, देखो मैंने 2 चेन ले रखे हैं यहाँ पे, तो एक मैं इसके अंदर से ले लूँगी, तो ये मेरे पास 2 हो गए। अब एक मैंने जो बांध रखा है इसके ऊपर से ले लूँगी, तो ये पे मेरे 3 हो गए। एक मैं यहाँ से ले लूँगी, 4 हो गए। एक इस खाने से ले लूँगी, 5, और एक 6, और एक 7 बारी ले लिया। अब इन 7 का मैं एक फूल बना दूँगी। फिर मैंने एक चेन ले ली, ये फूल बना लिया मैंने। फिर एक चेन ले ली मैंने,
फिर जो मैंने ऊपर लुपी है उसी में से उठाया, एक जो मैंने सबका एक बनाया इसके बीच में से उठाना है, और एक जो मेरा लास्ट वाला फंदा है जो उठाया था इसके एक पंखुड़ी ले लेनी है। तो ये मेरे पास 4 हो गए, ये 5 6 7 ले ले। इसके बाद मैंने इनका फूल बना दिया, फिर ये मैंने बांध दिया, फिर मैंने एक चेन लेनी है, फिर ये किनारे में से मैंने जो मैंने चेन लिया इसमें से ले लिया 2 3 4 5 6 और एक 7 बारी ले लिया, फिर इन सब का फूल बना दिया। वैसे मैंने ये वाला फूल बनाना अपने चैनल पर डाल रखा है, ये अभी मैंने हाल ही में एक फ्रॉक डाली है, पिंक फ्रॉक, तो उसके पत्ते बनाए थे तो उसके किनारों में, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बता दिया। अब इतना सा रह गया मेरा, तो मैं ये बना लेती हूँ। पहले एक चेन लेगी, फिर ये उठा लिया, फिर ये वाला उठा लिया, फिर यहाँ से ऊपर से एक वाला उठा लिया, फिर यहाँ से उठाया, तो अभी मेरे पास 5 हो गए, 6 और एक 7 ऐसे बांधूंगी। अब मैं इसे पूरा कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे तोल के देख लिया इसे, तो ये मेरे पूरे 300 ग्राम में बनी है। तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, आप किस साइज़ का बना रहे हो, तो वो भी होता है कि किस साइज़ का बना रहे हो। आप बड़ा बना रहे होंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा ऊन लगेगी, 400 ग्राम ऊन रख लीजिए, और अगर उससे भी बड़ा बना रहे हो तो 500 ग्राम ऊन रख लीजिए। आप जैसे डिजाइन डालोगे डिजाइन के हिसाब से भी ऊन लगती है। तो मेरा ये बिल्कुल हल्का डिजाइन है, बिल्कुल ही कम ऊन लगी है डिजाइन में। बस इसकी लंबाई जो है ये मेरी टोटल 21 इंच लंबाई, 21-22 इंच लंबाई है इसकी, और बाकी ये चौड़ाई भी ये है 32 साइज़ वालों के लिए। तो 32 साइज़ के लिए तो 16 मेरे आगे है, 16 मेरे पीछे है, तो दोनों मिला के 32 हो जाएगी। तो मैं इसको बना लेती हूँ, और आई होप आपको पसंद आएगा स्वेटर। और थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी मेरा फिनिश हो गया स्वेटर, बस यहाँ पे मैं धागा कट कर दूँगी। थैंक यू।